नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के तमाम चैनल्स पर ज़रूरी है कि आप आइए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से मौजूद है। आज हम आपको जो स्क्रीन वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, हमारे डॉक्टर इरफान हैं, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची में होते हैं, लैब के अंदर MBBS डॉक्टर हैं। जब हमारे पास ये आए तो असल में ये आए किस तरह, हमारे एक दोस्त हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज हैं। उनकी वाइफ को शुगर हुई तो ये उनके बचपन के दोस्त भी हैं, और तो इन्होंने जब ट्रीटमेंट किया तो शुगर 450-500 से उनकी नीचे नहीं आ रही थी, मंसूर साहब की मिसेस की। तो जब इन्होंने उनसे ट्रीटमेंट करवाया और नीचे नहीं आई, और फिर वो साहब मंसूर भाई अपनी मिसेस के साथ मेरे पास आए, और जब मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर उनकी नॉर्मल हो गई 3-4 दिन के अंदर ही। तो जब डॉक्टर इरफान को बताया मंसूर साहब ने, तो डॉक्टर इरफान को यकीन नहीं आया कि वो इंसुलिन टैबलेट्स ये सब लेने के बाद भी शुगर नीचे नहीं आ रही थी। तो फिर ये मंसूर साहब इन्हें लेकर आए, केयर ऑफ़ मंसूर लिखा हुआ भी है। अब ये डॉक्टर इरफान, इनकी फास्टिंग तकरीबन 350, 400, 450 रहती थी, और रैंडम 600-700 तक भी जाती थी। तो ये आए 28 जुलाई को, 28 जुलाई को आए, और हमने दवा का तरीका इन्हें बताया 29 जुलाई को। आधा ढक्कन रात को सोते हुए मुंह में रख के पानी पी लें। जीएस का 2 कैप्सूल रात को सोते वक्त, 2 सुबह नहार मुंह। आधा ढक्कन दिन के 12 बजे 1 चम्मच बड़ा दही 1 गिलास गर्म पानी में बोल कर। QM है, आधा ढक्कन मुंह में रख के पानी पी लें शाम में किसी भी वक्त। BL ड्रॉप 1 कतरा आंखों में डालें रात को सोते वक्त। QS तेज गर्म पानी में इसको पका लें। ये तरीका हमने 29 तारीख की रात को, यानी 29 तारीख की सुबह ही सुबह वक्त तहज्जुद तकरीबन 1-1:15 बजे समझाया। रात को इन्होंने हमारी मेडिसिन ली तो 450 से इनकी शुगर 300 पे आ गई फास्टिंग। दूसरे दिन 251, तीसरे दिन 194, और आज का जो रिज़ल्ट है 177, यानी फास्टिंग 450 से 177 पे आ गई विद इन 3 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा कि ये सक्सेस आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के दौर में जहाँ पे शुगर समेत मुज़ी अमराज का इलाज मुमकिन नहीं, और शुगर के मर्ज़ में एक हद तक क्योंकि ये पेशेंट भी देखें आप कि इनको शुगर 2 साल से है, मगर लोगों को जब सालों हो जाते हैं तो ये अंग्रेज़ी अद्वियात और इंसुलिन भी काम करना छोड़ देती है। अंग्रेज़ी अद्वियात किसी भी मर्ज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़े अरसे बाद मज़ीद मर्ज़ बिगड़ जाता है और मरीज़ अमराज पैदा हो जाता है, आप फिर उसकी भी दवा लेते हैं। इस तरह आप बहुत सारे अमराज की दवा खाना शुरू कर देते हैं, और एक दिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे मरीज़ पहुंच जाता है। तो अंग्रेज़ी अद्वियात, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से वो कोटेड होती है, वरना गोली कोटेड ना हो, सिरप ना बने, इंजेक्शन ना बने। आर्टिफिशियल आप जब एंजाइम लेंगे तो केमिकल लेंगे इंसुलिन की शक्ल में, तो बीमारियां तो बढ़नी ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक MBBS डॉक्टर इरफान अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची के, उनके फीडबैक आपने मुलाहिज़ा फरमाया। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।